नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रफ्तार की और एक ऐसी कहानी की जो अचानक से सुर्खियों में आ गई है। हम बात कर रहे हैं अनिमेष कुजूर की, छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी लड़के की जिसने हाल ही में ग्रीस में 100 मीटर दौड़ में एक ऐसा समय निकाला जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं निकाला। हाँ बिल्कुल, एक चौंकाने वाली उपलब्धि है ये। तो हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी इस ताज़ा दौड़, उनके अब तक के सफ़र और वो एक दिलचस्प मोड़ जहां से ये सब शुरू हुआ उस पर रोशनी डालती है। चलिए इस युवा धावक की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस दौड़ से जिसने सबका ध्यान खींचा है। 5 जुलाई, ग्रीस का वारी शहर और प्रोमीथिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट। ये यूरोप की एक जानी-मानी प्रतियोगिता है। वहां अनिमेष ने 100 मीटर की दौड़ लगाई और टाइमिंग सिर्फ 10.18 सेकंड। 10.18, ये कमाल है। हाँ, हालांकि रेस में वो तीसरे आए। दक्षिण अफ्रीका के बेंजामिन रिचर्डसन पहले 10.01 और ओमान के अल बलूशी दूसरे 10.12 थे। पर ये 10.18 सेकंड ये अपने आप में इतिहास है। बिल्कुल, ये 10.18 सेकंड का समय इसलिए इतना खास है क्योंकि आप देखिए पिछला भारतीय रिकॉर्ड 10.2 सेकंड का था, गुरिंदर बीर सिंह के नाम। अच्छा, 10.20 था पहले। हाँ, और स्प्रिंटिंग में ये 0.02 सेकंड का फर्क भी मतलब बहुत बड़ा माना जाता है। ये टाइमिंग दिखाती है कि अनिमेष में कितना पोटेंशियल है, वो वर्ल्ड लेवल के कितने करीब पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करने जैसा है भारतीय एथलेटिक्स के लिए। और ये सुधार देखिए कितना तेज रहा है। मतलब पिछले साल ही स्पेन में उनका बेस्ट टाइम था 10.27 सेकंड। हाँ, 10.27 था। और एक साल से भी कम में करीब करीब 0.1 सेकंड का सुधार। ये तो जबरदस्त प्रोग्रेस है। हाँ, उनकी लगन और सही ट्रेनिंग को दिखाता है ना। बिल्कुल, ये छलांग साफ दिख रही है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ 100 मीटर तक ही सीमित नहीं है, ऐसा लगता है। सही कहा। अभी जून 2025 में ही जेनेवा मीट में उन्होंने 200 मीटर की दौड़ लगाई थी 20.27 सेकंड में। अब इसे भारत की अब तक की सबसे तेज 200 मीटर दौड़ माना जा रहा है। हालांकि कुछ तकनीकी वजहों से शायद विंड असिस्टेंस वगैरह इसे ऑफिशियल नेशनल रिकॉर्ड का दर्जा नहीं मिला। अच्छा, ऑफिशियल नहीं है वो। हाँ, पर फिर भी ये टाइमिंग उनकी क्षमता का एक और सबूत तो है ही। मतलब 200 मीटर में भी उनकी रफ्तार कमाल की है। हाँ, ये दिखाता है कि उनमें 100 और 200 मीटर दोनों में ही बेहतरीन करने की क्षमता है। ये स्प्रिंटिंग में काफी रेयर कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ, मतलब इनकी बैकग्राउंड क्या है। हाँ, ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरे ख्याल से। अनिमेष आते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से। एक आदिवासी गांव है घुइटांगर। जशपुर, अच्छा। हाँ, और वो उरांव जनजाति से हैं। संयोग से ये वही जिला है जहां से राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आते हैं। ओके। तो एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी पहचान बनाना ये वाकई में प्रेरणा देता है। और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी अलग है ना? मैंने पढ़ा कि उनके माता पिता पुलिस में हैं। हाँ बिल्कुल, उनके माता पिता अमृत कुजूर और बासमती कुजूर दोनों छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी हैं, मतलब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओह वाओ, डीएसपी हैं दोनों। हाँ, तो पिता के तबादलों के कारण उनकी शुरुआती स्कूलिंग थोड़ी अलग अलग शहरों में हुई, महासमुंद, कांकेर, और फिर उन्होंने सैनिक स्कूल अंबिकापुर से 12वीं पास की। सैनिक स्कूल? अच्छा, तो शायद इसी वजह से उनका शुरुआती रुझान कहीं और था, पुलिस बैकग्राउंड और फिर सैनिक स्कूल। बिल्कुल, और यही कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। सैनिक स्कूल से निकले अनिमेष का सपना था भारतीय सेना ज्वाइन करना। 2020 में 12वीं पास की और पूरी तरह फौज में भर्ती की तैयारी में जुट गए। लेकिन फिर आया कोरोना लॉकडाउन। हाँ, वो लॉकडाउन वाला फेज। और उसी दौरान जब सब कुछ बंद था, कुछ दोस्तों ने, मतलब वो फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो दोस्तों ने कहा कि पास में एक ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट हो रहा है, चलो 100 मीटर दौड़ते हैं। अच्छा, दोस्तों के कहने पे? हाँ, शायद बस मजाक में टाइम पास के लिए। और उन्होंने दौड़ लगाई और वो जीत गए। बस कहते ना, एक लम्हा। उसी एक दौड़ ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सेना का सपना पीछे रह गया और ट्रैक उनका नया मैदान बन गया। क्या बात है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि अगर वो दोस्त जोर ना देते या वो टूर्नामेंट ना होता तो शायद देश को उसका सबसे तेज धावक मिलता ही नहीं, है ना? ये वाकई किस्मत और संयोग की बात तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा की पहचान के तरीकों पर भी सवाल उठाता है। एक युवा जो सैनिक बनने की तैयारी कर रहा था, अचानक दौड़ने लगता है और कुछ ही सालों में नेशनल रिकॉर्ड बना देता है।
सही बात है। इससे पता चलता है कि टैलेंट कहीं भी छुपा हो सकता है और कभी-कभी उसे बाहर आने के लिए बस एक छोटे से पुश की, एक मौके की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि कैसे जशपुर के एक छोटे से गांव के अनिमेश कुजूर ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि एक ऐसे रास्ते से एथलेटिक्स में कदम रखा जिसके बारे में शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। आर्मी का सपना देखते देखते वो भारत के सबसे तेज धावक बन गए। कमाल है। हाँ, और उनकी कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है। ये भारत में, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जो खेल प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनकी अपार संभावनाओं की ओर भी इशारा करती है। ये याद दिलाती है कि अगर सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो इन क्षेत्रों से भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर अनिमेश की प्रतिभा एक संयोग से दोस्तों के कहने पर सामने आई, तो हमारे देश के कोने-कोने में, छोटे शहरों में, गांवों में ऐसी कितनी ही और प्रतिभाएं होंगी जो बस सही पहचान या एक मौके का इंतजार कर रही हैं। अनिमेश की ये तेज रफ्तार भविष्य के लिए क्या उम्मीदें जगाती है, और इस तरह की छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें तराशने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात।